नमस्कार साथियों, मैं कुमार अनूप और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिंदु। हमारे साथ हैं अन्नदा प्रसाद जी, जो यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपको लोग क्यों चुने और क्या मकसद है? मेरा नाम अन्नदा प्रसाद उद्गाता। मैं 21 प्रभाग 21 डी से लड़ रहा हूँ अपक्ष, और मेरा चिन्ह जो है ये फुटबॉल है। अब जब आप ये सवाल किया कि लोग क्यों चुने और हम क्यों आए राजनीति में, वो भी बड़ा सवाल है। क्योंकि ऐसे मीरा भाईंदर में खास करके ऐसे ऐसे बात हो रही थी कि परिवारवाद हो, गुंडागर्दी हो, हफ्ता वसूली हो, लोगों के बांग्लादेशी या रोहिंग्या को बसाना हो मेरा भाईंदर में, और जमीन हड़पना हो, और लव जिहाद का केसेस हो, और लैंड जिहाद का केसेस हो, ये बढ़ते जा रहा था। और जो चुने हुए हमारे प्रतिनिधि उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए हम जैसे लोगों को आना पड़ा। इसके पहले आप आरएसएस में सक्रिय रूप से काम कर रहे थे, तो क्या टिकट पार्टी ने नहीं दिया या आपने स्वेच्छा से सभी पदों से त्यागपत्र दे करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया? हमने जिस हिंदू संगठन में काम आप जो कह रहे हैं, उस हिंदू संगठन में लगभग 40 साल काम किया हूँ, और हमने एबीवीपी में काम किया, भारतीय जनता पार्टी में कुछ समय काम किया। मगर हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इलेक्शन हमको लड़ना पड़ेगा, और स्थिति ऐसे हो गई कि हमको इलेक्शन लड़ना पड़ा, और हम 5 लोग 5 टिकट यहाँ पे मीरा भाईंदर में मांगे। अब उसमें से हम ऐसा सोच रहे थे कि हमें टिकट मिलेगा और अच्छे से लड़ेंगे, और आने के बाद बहुत बदलाव कर सकते हैं। जिस बदलाव की हम बात कर रहे हैं, जिस लव जिहाद की बात कर रहे हैं या लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं, ऐसे बदलाव होगा, इसलिए हमको आना पड़ा। तो क्यों पार्टी ने आपको टिकट क्यों नहीं दिया? इसके बारे में आपने कुछ सोचा या कुछ आपको कहा गया होगा, तभी तो आपने सभी पदों से इस्तीफा दे करके निर्दलीय चुनाव लड़ने की सोचा। मैंने उस हिंदू संगठन में बहुत बड़े दायित्व लेकर काम किया था, तब ऐसा लग रहा था कि हमको मिलेगा, अप्रोच भी किए थे। मगर यहाँ स्थिति कुछ अलग है मीरा भाईंदर में। कोई दूसरी पार्टी से जो लोग आते हैं उनको प्रायोरिटी दिया जाता है, घर में कोई सदस्य है तो उनको प्रायोरिटी दिया जाता है। मैंने कई लोग से बात किया जी जो टिकट देने की जिम्मेदारी रखते हैं, तो उनका सवाल ये था कि आप उड़ीसा से हो, आपके वोटर कितने हैं? हमने कहा 20-25 हज़ार होंगे। उड़िया समाज जो है खुलकर कोई राजनीति में नहीं आते हैं, इसलिए हमको भी पता नहीं है, सर्वे कभी ऐसे किए नहीं है। तो मगर इनका ये सवाल था कि तुम्हारे वार्ड में, मेरे वार्ड में 21 नंबर में कितने उड़िया है? हमने कहा होंगे 50, 60, 100 होंगे, वो भी मुझे पता नहीं। तो कैसे दे सकते हैं जब आपका मतलब ये क्या हो गया, प्रांतवाद, जातिवाद, उसमें हम फिट नहीं होते हैं हम तो। यानी कि बेस वोट कुल मिला के कहने कि आपके पास बेसिक जो बेस वोट है वो नहीं था। हाँ, जाति वोट मतलब प्रांत के वोट ये नहीं था। इससे मैं काफी मुझे बहुत बुरा लगा इस बात पर, और फिर हमने सोचा कि टिकट तो मिलेगा नहीं, तो हम अपक्ष लड़ेंगे। हमारे पास कोई दूसरा पर्याय नहीं है, या तो भारतीय जनता पार्टी या तो कोई नहीं। ऐसा कोई हम कांग्रेस में नहीं जा सकते, कोई दूसरे पार्टी में हम जा ही नहीं सकते हैं। नहीं, और भी हिंदूवादी पार्टियां हैं, जैसे शिवसेना, शिंदे गुट है, यूबीटी है, तो इसमें आपने अप्रोच किया नहीं या कभी जाना ही नहीं चाहते थे? जाना ही नहीं चाहते थे, बिल्कुल जाना ही नहीं चाहते थे हम, क्योंकि हम जिस पार्टी के लिए इनडायरेक्टली हम जीवन दे दिए, समझो। एक समय था कि जहाँ पे हम ही कार्यकर्ता होते थे, हम ही हर जगह हम पहुँचते थे, और वहाँ से लेकर यहाँ तक 40 साल तक हमने इस पार्टी के लिए इनडायरेक्टली काम किया, और हमें कभी ऐसा नहीं लगा था कि हम पूछेंगे और टिकट भी नहीं दिया जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं, खासकर बीजेपी और जो भी हिंदूवादी पार्टियां हैं, हिंदू संगठनों के कंधे पर
बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, और जब उनको चुनाव लड़ाने की बारी आती है, या उस कार्यकर्ता की इच्छा होती है या इच्छुक होता है कि हमको चुनाव लड़ करके मुख्य धारा में जुड़ करके सीधे सीधे समाज सेवा करने का मौका मिले, तो उनको साइड लाइन कर दिया जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, राजनीतिक पार्टियों को लेकर? ये तो होता ही है। ये मतलब आप सत्य, निराट सत्य कहे कि मीरा भाईंदर में मंदिर तोड़ा जाता है और मस्जिदों को पैसा दिया जाता है। हमारी ही पार्टी, जिस पार्टियों का नाम लिए आप, हमारे यही लोग वो करते हैं। तो इसमें इसी का तो विरोध करके हमको आना पड़ा कि तो क्या आपके जैसे कि जो इस तरह की पार्टियां कर रही हैं, मैंने कहा कि जैसे हिंदू संगठनों के कंधे पर रख करके आप जैसे कार्यकर्ता लोग जो अपने अपने जीवन के आधे से ज्यादा समय संगठन को दे दिए, उनको अगर साइड लाइन कर दिया जाएगा, तो फिर कैसे हिंदू संगठन जो है इन पार्टियों के साथ खड़ा रहेगा? लेकिन भविष्य के बारे में हम कह नहीं सकते, मगर अब इस वक्त जो हो रहा है गलत हो रहा है। और हिंदूवादी लोग जो है वो काफी नाराज भी है। और जैसे कहा कि जो चीज होना चाहिए, जो अपेक्षा रखते हैं हमारे पार्टी से, वो करते ही नहीं है। और बंदूक तो कंधे पे ऊपर लगाकर चलाते ही है। इसी बात का ही विरोध करते हैं। क्या ऐसे काम होंगे जो आपको वार्ड की समस्या समझ में आ रही है? अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या मुख्य 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 कुछ आप काम बता दें जो सबसे पहले आप चुनाव जीतने के बाद यहाँ की जनता को राहत के लिए करेंगे? एक तो इतनी छोटी सी एरिया में दो बार है, बियर बार है। लोग उससे त्रस्त है। त्रस्त इसलिए है कि बारों के बगल में जो है गुंडागर्दी और भीड़ लगाना, रात तक चिल्लाना, लोगों को डिस्टर्ब करना, ये बड़ा समस्या है। और लोग बार बार विरोध करने के बाद भी वो होता नहीं है। मैंने कई बार उनको पुलिस से फ़ोन करा के पुलिस को लाकर उनको हटाया। हटाने के बाद फिर आ जाता है। इसको परमानेंट सोल्यूशन जो है वो हमें करना है। दूसरा, यहाँ जैसे टॉयलेट की बड़ा अभाव है। लोग थोड़ा सा अंधेरा देखकर उधर टॉयलेट करने चले जाते हैं। ये भी एक बड़ा समस्या है। तो उसमें भी कुछ हम करने चाहते हैं। दूसरा तीसरा ऐसा है कि पानी का समस्या जो है सालों से ही है, और थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होता है, मगर जितना होना चाहिए वो है नहीं। तो उसके लिए कुछ हम जरूर प्रयास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ अन्नदा प्रसाद, जिन्होंने बताया कि निर्दलीय चुनाव में अगर हमें जीत मिलती है तो हम जनता के लिए क्या क्या करेंगे। तमाम रूपरेखा इन्होंने बताई। आप देख रहे हैं न्यूज़ बिंदु, मैं अनूप कुमार। नमस्कार।